अलीमा में मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने गिरह में फिदाए नाम अली। मौला मेरा अली मौला मुश्किल विच कम आवे ना ओदा जद आवे बिना डुबदा भी तर जावे। मुश्किल तो न डरना ए कम ए मलंगा दा ना लेके सूली चढ़ना ए कम ए मलंगा दा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अली, आप देख रहे हैं मेहरबान टीवी और हमारा प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर के साथ हमारे साथ होते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के 40वें पोते और सैयद मेहरबान अली शाह के वालिद मोहतरम सैयद फ़तेह अली शाह सरकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? ठीक ठाक, बिल्कुल तबीयत सेट लगी पड़ी है बिल्कुल माशाल्लाह से। हमारे प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत से मोमिन हैं जो बहुत ही खुश हैं कि हमारे ख्वाबों की जो ताबीरें नहीं होती थी इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्रोग्राम के वसीले सैयद और सादातों से हमें वो ताबीरें मिल रही हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मोमिन को सलामत रखे जो हमारा प्रोग्राम लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मोमिन से मैं अर्ज़ करता चलूँगा कि मेहरबान टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। बहुत से मोमिन हैं जो अपने ख्वाबों की ताबीर जानना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई प्रोग्राम का कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता, तो आप शेयरिंग करेंगे तो हमारा प्रोग्राम उन तक जाएगा तो वो भी अपने ख्वाबों की ताबीर इस प्रोग्राम के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। तो एक मोमना है हमारी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहती है। सबा सबा भाई, मैंने देखा है कि मेरे पास पिंजरे में बहुत सारे सफ़ेद कबूतर हैं। एक सब्ज़ कबूतर उड़ता हुआ आ रहा है, उसे मैं पिंजरे में डाल देती हूँ। जी बेटे, अल्लाह खैर करे। ये ख्वाब पाबंदियों की तरफ इशारा कर रहा है। आने वाले वक्त में कुछ पाबंदियां आप पे हो सकती हैं और उन पाबंदियों की वजह से आप परेशान भी हो सकती हैं। हर एक कबूतर का आना, उसको आप अपने हाथों से पिंजरे में बंद करना, ये भी यानी ऐसी कोई परेशानी आ सकती है जिसमें आप बेइंतहा यानी पशेमान या परेशान हो सकती हैं। अल्लाह पाक खैर करे आपकी। ये अच्छा ख्वाब नहीं है, हम दुआ करेंगे आपके लिए, अल्लाह पाक करम करे। आपसे गुजारिश करेंगे कि या गफ़ारो या गफ़ूर, ये अल्लाह के दो नाम रोज़ाना 108 मरतबा पढ़ें आने वाले 7 दिन तक लाजमी। तो अल्लाह पाक करम करे, हम भी दुआ करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला हमारी बहन को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। चलते हैं दूसरे ख्वाब की जानिब। जैन जैदी, सलाम भाई, मैंने ख्वाब में देखा है कि बहुत सारे मौत के फरिश्ते हैं मेरे और मेरे बेटे की तरफ आ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। अल्लाह खैर करे बेटे, ये भी हम इस ख्वाब को अच्छा ख्वाब तो नहीं कह सकते हैं। मौत का फरिश्ता आपकी तरफ आना और आपके बेटे की तरफ आना यानी आपके घर में रंज या गम की तरफ इशारा है। कोई ऐसा अमल हो सकता है जिसमें आपके दुख का बायस बन सकता है, कोई पैसों के बारे में या कोई ऐसी खबर जिससे आपको सुन के बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है। अल्लाह पाक करम करे। आपको फ़ौरन आने वाले मुसलसल 5 दिन गोश्त का सदका करना चाहिए अपने पूरे घर से, कि अल्लाह पाक करम करे। अच्छा, हमारी एक बहन है प्रिया मल्होत्रा, तो वो हमसे थोड़ी खफा है कि हमने अपनी बहन के ख्वाब जो है अपने प्रोग्राम में शरीक नहीं किए। तो मेरी बहन, ये होता है कि बहुत से मैसेजेस होते हैं और प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हम कोशिश करते हैं जितने मोमिन हैं सबके ख्वाब हम इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो अभी हम आपका ख्वाब शामिल कर रहे हैं, तो हमारी बहन खफा ना हो आप, अल्लाह आपको सलामत रखें। प्रिया मल्होत्रा पूछना चाहती है, मैं ख्वाब में मजलिस और गोश्त देखती हूँ और गिरिया करती हूँ। माशाल्लाह बेटे, बहुत अच्छा ख्वाब है। ये ख्वाब देखना मतलब आप अल्लाह के करम से कोई बहुत अच्छा अमल कर रही हैं और आइंदा करेंगी, वो जारी रहेगा। उस अमल के बदले आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छाइयाँ और अच्छे और नेक चीज़ें भी आपके साथ मुंसलिक हो सकती हैं, खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, दुआएं कबूल हो सकती है और अल्लाह के करम से आप बहुत ज़्यादा मुतमईन और रोज़ी रिज़्क़ के हवाले से भी आपको फ़ायदे हो सकते हैं। ये ख्वाब आपकी बहुत सी खुशियों की तरफ इशारा कर रहा है। आपको इस ख्वाब को देखने के बाद कम से कम कुछ लोगों को पेट भर के खाना खिलाएं या कोई ऐसी चीज़ जो आपके
हैसियत में हो वो ज़रूर उनको खिलाएं कि अल्लाह ताला करम करे आप। बहुत ही माशाल्लाह आला ख्वाबों का सिलसिला चलता रहेगा। नाज़रीन, चलते हैं एक ऑफर की तरफ। तो मेहरबान स्टोन की तरफ से और मेहरबान की जो टीम है उनकी तरफ से एक ऑफर चल रही है। जो मोमिनीन गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, मेहरबान अली की जानिब से एक किताब लॉन्च की गई है मौला गाजी अब्बास की पूरी ज़िंदगी पे। जो मोमिनीन हासिल करना चाहते हैं तो वेबसाइट meherbanali.com पे जाएँ और वहाँ पे जाके आप अपनी बुक जो है वो परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बुक आप एप्लीकेशन पे भी वहाँ पे आपको मिल सकती है। और दूसरी बात कि बहुत से नाज़रीन चाहते हैं कि भाई ये जो हमने बुक करवाई है ये अभी TCS होकर हमारे घर पहुँचेगी। तो नाज़रीन से मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो बुक होती है वो सॉफ्ट कॉपी में होती है, हार्ड कॉपी में नहीं होती, जो आपको TCS के थ्रू और पहुँचेगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है नाज़रीन, तो ये नंबर नोट कर लें और नंबर पे कॉल करें। इंशाल्लाह ताला आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बुक के हवाले से, स्टोन के हवाले से, वो मिल जाएगी। तो चलते हैं अभी प्रोग्राम की जानिब। इम्तियाज़ अंसारी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे दोस्त मुझे मकड़ी खिला रहे हैं। अल्लाह खैर करे बेटे। ये ख्वाब जो है वो अच्छा ख्वाब नहीं कहेंगे। आपके साथ जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या जो भी आपके साथ मुंसलिक हैं, वो आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें कर सकते हैं या आपके ख़िलाफ़ कोई नेगेटिविटी उनके जहन में है। ये ख्वाब उसकी तरफ इशारा है। आप एहतियात करेंगे अपने दोस्तों से, अपने से मुंसलिक जो भी आपके साथ इंसान हैं, उनकी हर बात को चेक करेंगे कि कोई नुकसान ना हो उनकी तरफ से। ऐसा ख्वाब देख के कुल हुवल्लाहु अहद रोज़ाना 9 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर दम करें और अल्लाह से दुआ मांगें कि वो आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अल्लाह पाक करम करे। अच्छा, नैन रोज़ पूछना चाहती है, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे घर में और बाहर बहुत तेज़ ज़लज़ला आया है। अल्लाह खैर करे बेटे। ये ख्वाब अच्छाई की तरफ इशारा नहीं करता है। इस ख्वाब को देखने के बाद यानी 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि किसी के साथ तलक कलामी, झगड़े की नौबत आ सकती है और कोई भी आपके बोलने से या कोई सी अमल से तलखियाँ आ सकती हैं घर में या घर के बाहर, और पैसों के हवाले से भी कोई नुकसान हो सकता है। ये 2 अंदेशे हैं इस ख्वाब को देखने के। तो इस ख्वाब को देखने के बाद बेटा आप या वहाबो या रहमान, ये 2 अल्लाह के नाम हैं, इसका रोज़ाना कम से कम 108 मरतबा ज़िक्र करें और अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह आने वाले वक्त में आपको इन मुसीबतों से बचाए, अल्लाह पाक करम करेगा। माशाल्लाह। फातिमा नकवी, भाई मैंने ख्वाब में अपनी पुखराज वाली अंगूठी देखी है जो टूट गई है और वो मैं सैड होकर अपनी बहन को दे रही हूँ। बेटे, पुखराज की अंगूठी टूटना मतलब ये बनेगा कि आपकी जो आपकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ हैं, जो सक्सेस आपको ज़िंदगी में मिलनी है, उनकी रुकावट की तरफ ये इशारा है कि ये कोई भी आप कामयाबी हासिल कर रही हैं या जो भी काम आपका कामयाबी की तरफ जा रहा है, उस काम में कोई रुकावट आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी कामयाबी जानबूझकर किसी और के हवाले कर दें। अपने अमल के थ्रू, अपनी बातों से या अपने रवैये से आप अपनी कामयाबी किसी और की तरफ कर दें और फिर बाद में आपको एहसास हो कि ये तो मेरी खुशियाँ थी, तो ये तो मेरे लिए था और मैंने किसी और को दे दिया, या मेरी वजह से ये किसी और की तरफ चली गई। ये इन 2 बातों की तरफ इशारा है। तो इस ख्वाब में आपको वाज़ेह तौर पे एक चीज़ दिखाई गई है। आप अपनी जो भी लाइफ है उसमें जिस तरह से हो रहा है उसमें एहतियात करें, अपनी ज़बान के थ्रू, अपने अमल के थ्रू अपनी चीज़ों को चेक करें, सोच समझ कर फ़ैसला करें और कोशिश करें कि सूरह नसर है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वाली सूरत आप रोज़ाना 9 दफ़ा पढ़ के अपने दिन का आगाज़ करें। कम से कम आने वाले 40 दिन तक ये सूरत लाजमी 9 दफ़ा पढ़ें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेगा। तो चलते हैं, बहुत से मोमिनीन हैं जिन्होंने सलाम और हमारे प्रोग्राम के लिए जो फीडबैक दिया है उनके नाम शरीक करेंगे और उनके जो मैसेजेस हैं दुआओं के हवाले से वो शरीक करेंगे। कबीर शमसी साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, आपको देखकर बहुत खुशी होती है कि आप हमारे शमसी बिरादरी का नाम रोशन कर रहे हैं। इससे पहले शमसियों को कोई नहीं जानता था। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह बेटे कबीर शमसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज सुन के बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। क्यूट गर्ल, मेरे लिए भी दुआ करें कि मौला मेरे नसीब खोले, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। जी बेटे, अल्लाह ताला आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी दुआएं कबूल फरमाए इंशाल्लाह ताला। फिदा हुसैन शाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और मेहरबान भाई को भी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी आबाद रखे, सलामत रखे मेरे भाई। इकरा मुबीन, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करे, अल्लाह पाक पंतन पाक के सदके मेरी मुराद पूरी कर दे और मैं बहुत परेशान हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक पंतन पाक के सदके आपकी दुआएं यकीनन कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। आयशा सिद्दीक, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया मेरी बहन। वसीफ चौधरी, माशाल्लाह। राशिद महमूद, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। फातिमा नकवी, माशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे, आमीन।
मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। जी बेटे, हम बिल्कुल अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला आपका इम्तिहान अच्छे नंबरों से, अच्छी पोजीशन से पास हो। हम ये गुजारिश करेंगे कि बेटे आप कोई भी जब इम्तिहान या कोई भी ऐसी टेस्ट है जो आपकी ज़िंदगी के लिए अहम है, तो उसके लिए सूरह नसर पढ़ के वहाँ अपेयर होना, वहाँ पे हिस्सा लेना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जब भी आप दुआ मांगें अपने इम्तिहान के पास होने के लिए, तो सूरह नसर 9 दफ़ा पढ़ के फिर आप उसके लिए दुआ मांगें, फिर वहाँ पे आप जाके शिरकत करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत करम करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। शेरी भाई सुपर एंड प्रॉम वाज सो गुड, अल्लाह ब्लेस यू, रिगार्ड्स सैयदा कायनात। बहुत शुक्रिया मेरी बहन फ़याज़ बशा, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन के लिए दुआ करें। जी बेटे, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके आपकी बहन को सेहतयाबी अता फरमाएँ। कायनात मलक माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। एहसान अली माशाल्लाह, आयत अंसारी माशाल्लाह, मेहरबान अली वारिस, मौला आप सबको सलामत रखे, आमीन। जुनैद शेख सुभान अल्लाह, जैन अली माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अकीला मुमताज़ माशाल्लाह गुड, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। सबा राजपूत, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपको भी अल्लाह ताला सलामत रखे। जैस्मिन शेख सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। तो ये थे कमेंट्स जो हमारे मोमिन ने अपना फीडबैक दिया प्रॉम के हवाले से। शाह साहब, मैं एक अर्ज़ करूँगा कि बहुत से हमारे जो या मोमिन हमारे जो कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो उनके जो ख्वाब होते हैं उनमें एक मिजाज पाया जाता है यकसानियत वाला। जैसे बहुत से मोमिन ने अलम पाक देख रहे हैं ख्वाब में, बहुत से मोमिन ने जो रूहानी शख्सियात देख रहे हैं ख्वाब में, तो इनकी ताबीर क्या होगी? देखिए बेटे, एक चीज़ मैं ख्वाब के तवस्सुल से जो अल्लाह पाक की तरफ से दिखाया जाता है, यानी अलम पाक की ज़ियारत हो, इमाम हुसैन के ज़ुलजना की ज़ियारत हो, या इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत हो, या मौला अली का, यानी लगे कि हम मौला अली को देख रहे हैं या इमाम हुसैन को देख रहे हैं, तो ये सारे ख्वाब इंसान की जो दुआएं इंसान अल्लाह ताला से मांगता है, जो अपनी दिन रात जो है अपनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला से जो जायज़ ख्वाहिशें हों, या अपने रोज़ी रिज़्क़ की तरक्की की दुआ है, इस तरह की जो भी दुआएं मांगता है, तो ये दुआएं कबूलियत की तरफ जा रही होती हैं, तभी ऐसी शख्सियात ख्वाब में आती हैं। तो इन चीज़ों को देख के और उन दुआओं की कबूलियत के लिए उसके साथ अल्लाह के कुरान की कोई न कोई आयत आप पढ़ें, जैसे सूरह फातिहा पढ़ें वाफर मकदार में, कम से कम 9 दफ़ा रोज़ाना पढ़ के अपनी दुआएं मांगें। सुभान अल्लाह पाक करम करेगा। सुभान अल्लाह। तो अभी हमारा प्रोग्राम का टाइम नाज़रीन ख़त्म होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रोग्राम के ज़रिए अपने ख्वाब लिखेंगे और कमेंट्स में हमें आप प्रोग्राम का फीडबैक देंगे कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगता है और हम क्या क्या चेंजेस और इस प्रोग्राम में लाएँ, क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत होती है। कोशिश करते हैं कि जितने हमारे मोमिन ने सबके ख्वाब हम इस प्रोग्राम में शामिल करें। तो चलते हैं अभी दुआ की तरफ। जी शाह साहब। बहुत शुक्रिया बेटे शहरार अली, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम शुरू भी करते हैं, आखिर भी करते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हुए मैं एक ही जुमला कहते हुए प्रोग्राम की दुआ की तरफ जाऊंगा कि मेरे नौजवानों के लिए ये बात कहूँगा कि इंसान को नसीब से ज़्यादा कभी मिल नहीं सकता और वक्त से पहले कोई चीज़ हासिल हो नहीं सकती। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनको हम समझ के अपनी ज़िंदगी में एक तहम्मुल और बुर्दबारी और सब्र का मुजाहरा करेंगे कि जो चीज़ हमें मिलनी है वो यकीनन मिलेगी, मगर जो उसका वक्त है तभी मिलेगी। और हमारे बेइंतहा जल्दबाजी से या हमारी कोशिश बेइंतहा तेज़ करने से कोई चीज़ न जल्दी होगी न कोई चीज़ दूर जाएगी। तो सब्र का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह ताला दुआएं मेहनतें कभी रायगा नहीं जाती, मगर वो अपने टाइम पे मिलेगी। तो अल्लाह पाक करम करेगा। इसी बात के साथ हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो भी हमारे देखने वाले हैं, जो भी हमारी प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। हमारी तरफ से उन सबका बहुत शुक्रिया और हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।